सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पूर्व वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि वत्स देश के राजा महाराज उदयन का महामंत्री योगेंद्रायन पारिवार्जक के वेश में और उनके साथ राजकुमारी पद्मावती अवंतिका का वेश धारण कर वन में आए हुए हैं। वन में मगध नरेश दर्शक की बहन पद्मावती भी आई हुई है और उनका कंचू की घोषणा करवाता है कि जिसको जो भी वस्तुएं चाहिए तपस्या के लिए, जिसको जो भी साधन चाहिए, पुष्प लकड़ियां हवन के लिए जो भी चाहिए वह इच्छा अनुसार ग्रहण करे, क्योंकि हमारी जो राजकुमारी पद्मावती है वह धर्म अनुरागिणी है। पद्मावती का नाम सुनकर योगेंद्रायन के मन में आत्मीयता उत्पन्न होती है और वह विचार करता है कि ये वही राजकुमारी है जिसके बारे में पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषों ने पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि यह भविष्य में महाराज उदयन की महारानी होगी। परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है कि ज्योतिषी का क्या नाम है जिसने ये पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी थी, तो ज्योतिषी का नाम है पुष्पक भद्र। तत्पश्चात वासवदत्ता के मन में भी आत्मीय भाव उत्पन्न हो जाता है पद्मावती के प्रति और वह कहती है कि इसके प्रति मेरा जो भाव है वह बहन सा प्रेम इसके प्रति मेरे मन में उमड़ रहा है। इस तरह से यह वृतांत इस श्लोक से पहले गद्यांश में अभिप्रेत है, हमें दिखाई दे रहा है। परीक्षा उपयोगी सिर्फ श्लोक है, परीक्षा में श्लोक की ही व्याख्या हमसे पूछी जाएगी। अब पद्मावती का जो कंचुकी है वह घोषणा कर रहा है कि जिसको जो कुछ भी चाहिए वह ग्रहण करे। हमारी धर्म अनुरागिनी पद्मावती आप सभी को बुला रही है, अतः किसको क्या क्या चाहिए वह ग्रहण करे। इसी का संदर्भ इस श्लोक में है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। कस्यार्थ कलशेन को मृगीयते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान किम इच्छति पुनः देयम गुरु येद भवेत् आत्मा अनुग्रहम इच्छति ही निर्पजा धर्म अभिराम प्रिया यद यश अस्ति सम इप्स्तम वधतु तत् कस्याद्य किम दीयताम। सादुल विकृत छंद में निबद्ध है, अतः इसका उच्चारण हमें सादुल विकृत छंद के लक्षणों के अनुसार ही करेंगे। पुनः एक बार वाचन करता हूं, ध्यान से सुनिए। कस्या अर्थ कलशेन को मृगीयते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान किम इच्छति पुनः देयम गुरु येद भवेत् आत्मा अनुग्रहम इच्छति निर्पजा धर्म अभिराम प्रिया यद यस्या अस्ति समइप्स्तम वधतु तत् कस्याद् किम दीयताम। प्रस्तुत श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। कस्य कलसेन अर्थः कह यथा निश्चितम वाशः मृगीयते कह दीक्षां पारितवान पुनः गुरो यत् देयं भवेत् किम इच्छति इह धर्म अभिराम प्रिया निर्पजा आत्मा अनुगृहम इच्छति यस्य यत् समीपस्थम अस्ति तद वदतु अद्य कस्य किम दीयताम। क्या कह रहा कंचुकी पद्मावती का कि कस्य कलसेन अर्थः, कस्य यानी किसको, कलश कलश का अर्थ घड़ा, कलसेन यानी किसको घड़ा, अर्थ यानी चाहिए यानी काम है, यानी किसे घड़ा चाहिए यानी कौन घड़े को चाहता है। कि कस्य अलसेन अर्थ यानी किसे घड़ा चाहिए। कह यथा निश्चितम वाशः मृगीयते, कह करता यानी कौन, यथा निश्चितम यानी अपने संप्रदाय के अनुसार यानी अपने वर्ण परंपरा के अनुसार, वास का वस्त्र, मृगीयते यानी ढूंढ रहा है, यानी कौन अपने संप्रदाय के अनुसार वस्त्र को ढूंढ रहा है। कहने का तात्पर्य भावार्थ यह है कि कौन वस्त्र चाहता है। और दीक्षाम पारितवान कह दीक्षाम पारितवान पुनः गुरोः यत् देयं भवेत् किम इच्छति। क्या कह रहा है कि कह दीक्षाम पारितवान यानी कौन दीक्षा को पूर्ण करने के पश्चात, पारितवान शब्द का अर्थ दीक्षा को समाप्त करने के पश्चात यानी शिक्षा को समाप्त करने के पश्चात पुनः गुरु यत् देयम यानी पुनः गुरु को देना चाहता है, यानी गुरु दक्षिणा देने की जो इच्छा रखता वाला है,
यानी गुरु को कुछ देने की जो इच्छा रखता है तो उसको भी क्या चाहिए, देने की इच्छा रखने वाले जो कोई भी हैं कि कह दीक्षाम पारित्वा, यानी शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात, दीक्षा को पूर्ण करने के पश्चात पुनः गुरु यत देयम भवेत, यानी पुनः गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा प्रदान करना की जो इच्छा रखने वाले हैं वे सभी व्यक्ति जिनको गुरु दक्षिणा हेतु अपने क्या क्या चाहिए, किसी को घड़ा चाहिए, कोई वस्त्र चाह रहा है, और विधिवत दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरु जी को दक्षिणा देने हेतु किसे किम इच्छति, यानी क्या चाहिए, यह यानी ये का तात्पर्य कि इस तपोवन में धर्म अभिराम प्रिय, यानी धर्म के प्रति अनुरागिणी रखने वाली, धर्म के प्रति धार्मिक जनों से प्रेम करने वाली निर्पजा यानी राजकुमारी पद्मावती आत्मन अनुग्रह इच्छति, यानी अपनी आत्मा का अनुग्रह करना चाहती है, यानी अपने आत्मा का कल्याण करना चाहती है। अतः यश यत समीपस्थम अस्ति तदवतु, यानी अतः जिसको जो कुछ भी अभिष्ट इच्छा हो, यानी इच्छा अनुसार अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहती है, तदवदतु यानी वह कहे कि अद्य कश्य किम तीयताम, यानी किसे कौन सी वस्तु दी जाए। एक बार वापिस अर्थ को देखिए कि कश्य कलसेन अर्थ, यानी कौन, कलशन का अर्थ घड़ा, यानी कौन घड़ा चाहता है, कह यथा निश्चितम वाशः मृगति, यानी कौन अपने संप्रदाय के अनुसार यथा निश्चितम यानी वाश यानी वस्त्र को मृगति यानी ढूंढ रहा है, कह दीक्षाम पारितवान, और कौन दीक्षा पर यानी शिक्षा के प्राप्त होने के पश्चात, शिक्षा के समाप्त होने के पश्चात पुनः गुरु यानी पुनः गुरु को देने के लिए यत देयम भवेत, यानी गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो किम इच्छित यानी इच्छा रखने वाले हैं वे सभी क्या करें, क्योंकि यह यानी इस तपोवन में धर्म अभिराम प्रिय, यानी धर्म के प्रति अनुराग रखने वाली धर्म अनुरागिनी निर्पजा यानी राजकुमारी पद्मावती आत्मन अनुग्रह इच्छति, यानी अपनी आत्मा का अनुग्रहण करना चाहती है। अतः यश यत समय इप्स्तम अस्ति तद, यानी अतः जिसको जो कोई भी वस्तु की रखने की अभिष्ट इच्छा हो वह कहे, वदतु यानी कहे कि अद्य कश्य किम दिया, अतः किसको क्या वस्तु दी जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रस्तुत श्लोक में पद्मावती की दानशीलता का सुंदर चित्रण प्रस्तुत है, साथ ही में प्राचीन काल में गुरु जी को दी जाने वाली गुरु दक्षिणा का भी महाकवि भास ने चित्रण प्रस्तुत किया है। पुनः एक बार वाचन कर देता हूँ, फिर एक बार अर्थ को वापस देख लेते हैं कि कश्यार्थ सादुल विकृत छंद में निबद्ध है छंद है, तो सादुल विकृत छंद में यह पद्य निबद्ध है, तो उसी के अनुसार इसका अपन वाचन कर रहे हैं। कश्यार्थ अलसेन को मृगीयते वासो यथा निश्चितम, कश्यार्थ कलशेन को मृगीयते वासो यथा निश्चितम, दीक्षा पारितवान किम इच्छति पुनः देयम गुरु येद भवेत, आत्मान अनुग्रहम इच्छति ही नरपजा धर्म अभिराम प्रिया, यद यशा अस्ति समइप्स्तम भदतु तत् कश्याद किम दीयताम, यानी कश्य कलसेन अर्थ, यानी कौन घड़ा चाह रहा है, कह यथा निश्चितम यानी कौन निश्चित यानी अपने संप्रदाय के अनुसार, वासम मृग्यते, मृग्यते करते ढूंढना, वास यानी वस्त्र को ढूंढ रहा है, और कह दीक्षाम परितवान, और कौन गुरु दक्षिणा को समाप्त करने के पश्चात पुनः गुरु यानी फिर से गुरु जी को यत दयामी देने की इच्छा रखने वाला, यानी गुरु दक्षिणा देने की जो इच्छा रखने वाले हैं वे सभी क्या करें, ये यानी इस धर्म अभिराम प्रिय यानी इस धर्म अनुरागिनी निर्पजा यानी राजकुमारी पद्मावती इस तपोवन में आत्मन अनुग्रह इच्छति, यानी अपने आत्मा का अनुग्रहण करना चाहती है। अतः यश यत समय इप्स्तम अस्ति, अतः जिसको जो भी वस्तु इबिष्ट है इच्छित है, तद बदतु वे कहे कि अद्य कश्य किम दीयताम, यानी किसे कौन सी वस्तु दी जाए। इस तरह से पद्मावती का कंचुकी यह घोषणा करता है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। योगेंद्रायन वन में आता है, साथ में वासवदत्ता भी है जिसने अवंतिका का वेश धारण कर रखा है। राजकुमारी पद्मावती का जब कंचुकी ये घोषणा करता है कि किसको क्या क्या वस्तुएं चाहिए वह इच्छा अनुसार पद्मावती से ग्रहण करे, तब योगेंद्रायन अपनी छद्म योजना के अनुसार वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखना चाहता था, किसके पास, पद्मावती के पास। तो उसने देखता है कि जब स्वयं कंचुकी ही ये घोषणा कर रहा है कि किसको क्या वस्तुएं चाहिए, तो क्यों न मैं पद्मावती के पास राजकुमारी वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखने के लिए जाता हूँ। तब योगेंद्रायन कहता है कि
मुझे कुछ चाहिए। तब तापसी कहती है कि इस तपोवन में रहने वाले तो सभी तपस्वी गण संतुष्ट है, निश्चित रूप से यह जो आया हुआ तपस्वी जन है यह कोई आगंतुक होगा, यानी कहीं दूसरे देश से आया होगा। तब कांचुकी कहता है कि भो किम क्रियताम, यानी आपके लिए क्या किया जाए। तब योगेंद्रायन कह रहा है कि इयम में श्वसा, यानी यह मेरी बहन है, पोषित भद्रका है, यानी यह पोषित भद्रका है, यानी पोषित भद्रका का अर्थ है जिसके पति प्रदेश में चले जाते हैं उसे पोषित भद्रका कहते हैं। अतः राजकुमारी जो वासवदत्ता है, इस वासवदत्ता को यह राजकुमारी पद्मावती कुछ समय के लिए अपने पास धरोहर के रूप में रखे। ठीक है ना। संस्कृत में जो धरोहर शब्द होता है उसके लिए नासस्य शब्द आता है, जो बाद में हमें आगे दिखाई देगा कि पोषित भद्रकाम इच्छति अभ्य अत्र भवत्या किंचित कालम परिपालय मानाम, यानी कुछ समय के लिए यह राजकुमारी वासवदत्ता को यह पद्मावती अपने पास धरोहर के रूप में रखे। फिर योगेंद्रायन अपना श्लोक का वाचन कर रहा है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। कार्यम नेवार्थना अपि भोगेन वस्त्रे नायकाशायाम व्रति है तो प्रपन्न धीरा कन्येम धृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रुम रक्षितुम में भगिनिया। वैश्वी देवी नामक छंद में निबद्ध है, तो उच्चारण भी उसी तरह से करना है कि कार्यम नेवार्थना अपि भोगेन वस्त्रे नायम काश्याम व्रति है तो प्रपन्नः धीरा कन्येब दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रुम रक्षितुम में भगिनिया। अन्वय इस तरह से होगा इस श्लोक का। मम अर्थे कार्यम न एव न अपि भोगेह न वस्त्रेह अहम व्रति हेतु कासायाम न प्रपन्नः दृष्ट धर्म प्रचारा धीरा यम कन्या मैं भगिनिया चारित्रुम रक्षितुम शक्ता। क्या कह रहा है योगेंद्रायन कि मम अर्थे कार्यम न एव, योगेंद्रायन कह रहा है कि मुझे अर्थ कार्यम न एव, यानी मुझ योगेंद्रायन को अर्थ का अर्थ यहाँ पर संपत्ति से, धन संपदा से, कि मम अर्थे कार्यम न एव, यानी मुझे धन संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे धन संपदा नहीं चाहिए, मैंने धन संपदा का मैं इच्छुक नहीं हूँ, मुझे कोई अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। न अपि भोगेन, न मुझे सांसारिक भोग हो, साधना में कोई लुप्त हूँ, न मुझे कोई सांसारिक सुखों की इच्छा है, न वस्त्र, न मुझे वस्त्र से कोई कार्य है। अहम व्रति हेतु, व्रति का अर्थ होता है आजीविका, यानी आजीविका उपार्जन का जो साधन होता है उसे व्रति हेतु कहते हैं। कि अहम व्रति हेतु कासायम न प्रपन्न, प्रपन्न का अर्थ है धारण करना, कासायम का अर्थ है कासाय वस्त्र, है ना, गेहूं रंग के वस्त्र जो परिवारजक धारण करता है, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि अहम व्रति हेतु, यानी मैंने जीविका के लिए कासायम न प्रपन्न, यानी मैंने जीविका उपार्जन के लिए कासायम यानी गेहुआ वस्त्र न प्रपन्न यानी धारण नहीं किया है। फिर कह रहा है कि दृष्ट धर्म प्रचारा, क्या कह रहा है कि दृष्ट धर्म प्रचारा यानी धर्म के तत्व को जानने वाली, और धीरा, धीरा का अर्थ धैर्य स्वभाव वाले यानी धीर गंभीर, इम कन्या यानी यह कन्या का तात्पर्य राजकुमारी पद्मावती के संदर्भ में, यानी यह राजकुमारी पद्मावती में भगिनिया यानी मेरी जो बहन है वासवदत्ता के चारित्रुम रक्षितुम शक्ता, यानी उसके चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमारी जो वासवदत्ता है, जो मेरी बहन है, आप इसे क्या करो, अपने पास धरोहर के रूप में रखो। क्योंकि योगेंद्रायन ने भी परिवारजक का वेश धारण कर रखा है, और राजकुमारी वासवदत्ता राजकुमारी होने के बावजूद भी उसने अवंतिका का वेश धारण की हुई, वह सामान्य स्त्री के संदर्भ में यहाँ उल्लेखित है, और वही वेश उसने धारण कर रखा है। अब योगेंद्रायन अपनी जो छद्म योजना है वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखना, और किसके पास रखना, पद्मावती के पास, इसीलिए वह योगेंद्रायन अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए पद्मावती के पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखने का निवेदन करता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी पूछा जाता है कि योगेंद्रायन ने वासवदत्ता को पद्मावती के पास ही धरोहर के रूप में क्यों रखा, तो इसका उत्तर हमें यह लिखना है कि योगेंद्रायन ने वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में इसलिए रखा क्योंकि बाद में इसके चरित्र में जो साक्षिणी होगी वह पद्मावती ही होगी। ठीक है ना। क्यों रखा था कि वासवदत्ता को पद्मावती के पास ही धरोहर के रूप में यह रखा था कि बाद में पद्मावती वासवदत्ता के चरित्र में साक्षिणी होगी। ठीक है। तो एक बार पुनः श्लोक के संदर्भ में हम देख लेते हैं, पुनः इसका एक बार वाचन कर लेते हैं और एक बार अर्थ को वापस देखते हैं। कार्यम नेवार्थना अपि भोगेन वस्त्रे
न अयम काश्याम व्रति है तो प्रपन्नः धीरा कन्येम भ्रष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रुम रक्षितुम में भगिनिया। यानी योगेंद्रायण कह रहा है कि मम अर्थे कार्यम न एव, यानी मेरा धन संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है, न अपि भोगे यानी न सांसारिक सुखों की मुझे इच्छा है, न वस्त्र न मुझे वस्त्र चाहिए, अम व्रति है तो कासायम न प्रपन्न, यानी मैंने जीविका उपार्जन के लिए कषाय वस्त्रों को यानी गेहुए वस्त्रों को धारण नहीं किया है। दृष्ट धर्म प्रचारा यानी यह धर्म अनुरागिनी, धीरा यानी गंभीर स्वभाव वाली, यम कन्या यानी यह राजकुमारी, पद्मावती में भगिनिया यानी मेरी जो बहन है वासवदत्ता, चारित्रुम रक्षितुम शक्या यानी इसके चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इसे अपने पास धरोहर के रूप में रखिए पद्मावती। इस तरह से योगेंद्रायण अपने भावों को इस श्लोक में अभिव्यक्त कर रहा है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि योगेंद्रायण कहता है कि मैंने जो ये कषाय वस्त्र धारण किया है ये कोई धन संपदा सांसारिक भोग और नहीं मुझे वस्त्र आदि की इच्छा है, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि यह राजकुमारी पद्मावती धर्म अनुरागिनी है, अतः यह मेरी जो बहन वासवदत्ता है इसके चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है, इसीलिए यह इसे अपने पास धरोहर के रूप में रखें। तत्पश्चात वासवदत्ता विचार करती है कि महामंत्री योगेंद्रायण ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इनका किया हुआ हर कार्य अच्छा ही होगा, तो बिना विचारे ये कोई कार्य नहीं करेंगे। जब योगेंद्रायण धरोहर के रूप में वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखने की अभिलाषा अभिव्यक्त करता है, तब पद्मावती का कंचुकी कहता है कि हे राजकुमारी पद्मावती, इस याचक की जो याचना है वह निश्चित रूप से बड़ी ही दुष्कर है, क्योंकि किसी की धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। उस कार्य को ही, उस धरोहर की रक्षा करने वाले कार्य बड़ा ही कठिन है, इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्येद भवेत सर्वम दुखम नास्यश रक्षणम। क्या कह रहा है कंचुकी क्या कह रहा है कि सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम अन्येद भवेत सर्वम दुखम नास्यश रक्षणम। बहुत ही लौकिक जगत के भावों को अभिव्यक्त कर भाव विभोर करने वाला यह श्लोक है। इस श्लोक का अगर हम देखें तो इसमें ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि दुखम नासस्य रक्षणम, यानी नासस्य शब्द का तात्पर्य होता है धरोहर, है ना, गिरवी रखना, यानी किसी की धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य है। यानी इस लौकिक जगत में अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति हमें पास धरोहर के रूप में रक्षा के लिए रखकर जाता है तो हमारा कर्तव्य बढ़ जाता है कि इसकी धरोहर की रक्षा करना हमारे लिए बड़ा ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति विशेष उस धरोहर को वापस ग्रहण न कर ले तब तक उसकी रक्षा करना हमारा क्या हो जाता है, धर्म बन जाता है। इसीलिए कंचुकी मना कर रहा है पद्मावती को कि हे राजकुमारी पद्मावती, इसने जो अभिप्रेत किया है, इसने जो चीज हमसे मांगी है वो बड़ी ही कठिन कार्य, क्योंकि किसी की धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य। क्यों कठिन कार्य, उसको इस श्लोक में कारण सहित ये बता रहा है। सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, दुखम नासस्य रक्ष, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार भी इसके अंतर्गत है और ये अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। किन किन कारणों के लिए वो सरल बता रहा है, क्या कह रहा है कि सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम अन्येद भवेत सर्वम दुखम नास्यश रक्षणम। अन्वय को अगर हम देखते हैं तो अन्वय इस तरह से होगा श्लोक का कि अर्थः सुखम दातुम भवेत, प्राणः सुखम दातुम भवेत, तपः सुखम दातुम भवेत, अन्यत सर्वम सुखम दातुम भवेत, किंतु नासस्य रक्षणम दुखम भवेत। कंचुकी कह रहा है, क्या कह रहा है कि सुखम अर्थो भवेत, यानी अर्थः सुखम दातुम भवेत, यानी किसी व्यक्ति विशेष को अर्थ है ना वो बड़ी ही
सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। अर्थ सुखम दातुम भवेत, यानी किसी व्यक्ति को धन देना बड़ा ही सरल है। अगर हमारे पास विपुल धन संपदा है, उसमें से कुछ धन अगर हम किसी याचक को दे देते हैं तो उससे हमें कोई हानि नहीं होती है। तो अर्थ कह रहा है कि अर्थ सुखम दातुम भवेत, यानी किसी को धन देना बड़ा ही सरल कार्य है। फिर कह रहा है प्राणाः सुखम दातुम भवेत, और प्राण तपस्या का फल, यानी प्राणाः सुखम दातु भवेत, यानी प्राण तपस्या का फल, यानी किसी की रक्षा करना भी बड़ा ही आसान कार्य, यानी किसी के प्राणों की रक्षा करना, यानी किसी को मृत्यु के मुख से बचाना। यानी कोई व्यक्ति अगर मरणासन अवस्था में चला गया है तो अगर हम उसकी सेवा शुश्रूषा करते तो हम उसको प्राणदान भी प्रदान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि प्राणाः सुखम दातुम भवेत, यानी प्राण तपस्या का फल, तथा तपः सुखम दातुम भवेत, तथा तपस्या रूपी जो फल है वह भी सरलता से दिया जा सकता है। अगर कोई तपस्वी तपस्या करता है तो उसका फल भी व्यक्ति विशेष को आसानी से मिल जाता है। फिर कह रहा अन्यत्र सर्वम सुखम दातुम भवेत, यानी इस लौकिक जगत में अन्य सभी वस्तुएं सरलता से दी जा सकती है, किंतु नाशस्य रक्षणम दुखम भवेत, परंतु किसी की धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि धरोहर की रक्षा करना इस लौकिक जगत में बड़ा ही कठिन है। अन्य सभी वस्तुएं अर्थम सुखम दातुम भवेत, यानी धन देना बड़ा ही सरल है। प्राणा सुखम दातु भवेत, यानी प्राण तपस्या का फल भी बड़ा ही आसानी से दिया जा सकता है। और तप सुखम दातुम भवेत, यानी तपस्या का फल भी दिया जा सकता है। और अन्यत्र सर्वम सुखम दातुम भवेत, अन्य सभी वस्तुएं भी आसानी से दी जा सकती, किंतु नाशस्य रक्षणम दुखम भवेत, यानी किंतु किसी के नाशस्य यानी धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस तरह से कंचुकी पद्मावती को बता रहा है कि हे महारानी, इस योगेंद्रायण की जो अभिलाषा है वह पूर्ण करना बड़ा ही कठिन है। इस तरह से यह जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और सामान्य से विशेष का समर्थन है, अर्थात इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। पुनः श्लोक का वाचन करता हूँ कि सुखम अर्थो भवेद दातुम, सुखम प्राणः सुखम तपः, सुखम अन्येत भवेत सर्वम, दुखम नास्ति यश रक्षणम, यानी सुखम अर्थो भवेत, यानी अर्थ सुखम दातुम भवेत, यानी धन देना सरल कार्य है। प्राणाः सुखम दातुम भवेत, यानी प्राण तपस्या का जो फल है वह भी आसानी से दिया जा सकता है। तप सुखम दातुम भवेत, तपस्या का फल भी आसानी से व्यक्ति विशेष प्राप्त कर सकता है। अन्यत्र सर्वम सुखम दातुम भवेत, अन्य सभी वस्तुएं भी आसानी से दी जा सकती है, किंतु नाशस्य रक्षणम दुखम भवेत, यानी किसी के धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस तरह से कंचुकी अपने भावों को राजकुमारी पद्मावती के सामने अभिव्यक्त करता है।